चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग पढ़ाई पर थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। सिर्फ खाने पीने ऐश मौज करने से काम चलने वाला नहीं है, पढ़ाई पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। वीडियो को बना के भेजते नहीं हैं, वीडियो में जो लॉज वर्क देते हैं वो बना के नहीं भेजते हैं, ये बहुत बड़ा शिकायत है। जब तक बनाइएगा नहीं तब तक कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। हम कितना अच्छा बता देंगे, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बनाइएगा तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। प्रॉब्लम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी का बता रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। एनसीईआरटी का बाइनोमियल थ्योरम का प्रॉब्लम चल रहा है, हम बता रहे हैं। कल आपको मिडिल टर्म सब निकालने के लिए सिखाए थे, लेकिन बनाने के लिए दिए थे, लेकिन आप लोग बना के नहीं भेजे। ये अच्छी बात नहीं है, बना के भेजना चाहिए। बना के भेजेंगे तब हम समझेंगे कि आप पढ़ रहे हैं, अदरवाइज समझेंगे आप हमको ठग रहे हैं। जब तक भेजिएगा नहीं बना के तब तक हम कैसे समझेंगे आप क्या कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन है 1 माइनस 2x होल टू दी पावर 5। इसका एक्सप्लेनेशन करना, इसका रिजल्ट निकालना बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से। 1 माइनस 2x होल टू दी पावर 5, इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 2x होल टू दी पावर 5, और इसका रिजल्ट होता है पावर में देखिए कितना है 5, लिखेंगे 5c0। फर्स्ट टर्म कितना है 1 पे पावर दोनों को घटा के, आप लोग जानते हैं ये सब चीज। सेकेंड टर्म क्या है माइनस 2x, इस पर नीचे वाला 5c0 के बाद लिखेंगे 5c1। फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के, सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला, अगला टर्म हो जाएगा 5c2। फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के, सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला, अगला हो जाएगा 5c3। फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के, सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला, अगला टर्म हो जाएगा 5c4। फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के, सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला, और अगला टर्म हो जाएगा 5c5। फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के, सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला। ये लोग आप लोग जानते हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन किए हैं। और नीचे में 0 है, रिजल्ट 1 पर कितना पावर 1, और कोई भी नंबर पे पावर 0, रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट 1 हो गया। 5c1 नीचे में 1 को रिजल्ट ऊपर वाला, 1 पे पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 1 पे पावर 4 1 आ जाएगा, माइनस 2x पे पावर 1 माइनस 2x हो जाएगा। 5c2 है तो 5 को 2 बार फैक्टर करेंगे, 5 गुना 4 बटे 2 गुना 1, 2 है तो 2 बार घटते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी 5 गुना 4 बटे 2 गुना 1 पर कितना पावर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। नीचे में अगर 3 है तो 3 बार घटते हुए क्रम में, 5 गुना 4 गुना 3, और 3 को 1 तक पहुंचाएंगे, 3 गुना 2 और गुना कितना 1 पर कितना पावर 1, माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 8x क्यूब, और ऊपर नीचे का डिफरेंस अगर 1 का हो
ऊपर नीचे का 1 का डिफरेंस, रिजल्ट ऊपर वाला 1 पर कितना पावर 1 -2 पे पावर 4 16 हो जाए प्लस में ऊपर नीचे समान रिजल्ट 1 होता है। 1 पर 5 - 5 0 रिजल्ट 1 है। -2 पे पावर 5 -32 x टू दी पावर 5 कटने वाला होगा 3 3 कट जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। आप देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए रिजल्ट आपका आ जाएगा 1 5 दूना 10x आ जाएगा प्लस 5 दूना 10 10 चौके 40 40x² आ जाएगा। 5 दूना 10 10 अठा 80 -80x³ आ जाएगा। 5 दूना 10 10 अठा 80 16 पंचा 80 80x टू दी पावर 4 आ जाएगा -32x टू दी पावर 5। यही आपका रिजल्ट हो गया। उतार लीजिए। स्टेप का एक्सप्लेनेशन बहुत किए हैं। यानी आपका रिजल्ट हो गया 1 - 10x 40x² 80x टू दी पावर 5 -32x टू दी पावर 5। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें x/2 -2/x होल टू दी पावर 5 इसको एक्सपेंड करना है। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे? पावर में क्या है 5c0 फर्स्ट टर्म x/2 पहले इसको सजा देते हैं। इसको x/2 प्लस -2/x होल टू दी पावर 5 चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 5c0 फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के सेकेंड टर्म -2/x नीचे वाला प्लस 5c1 फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला। अगला है 5c2 फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के, देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट। सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला। अगला है 5c3 फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला। अगला है 5c4 फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला। अगला हो जाएगा 5c5 फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला। अब देखिए नीचे में 0 है, 5c0 1 हो जाएगा। x/2 पे पावर 5 हो जाएगा। कोई भी नंबर पे पावर 0 रिजल्ट 1 हो जाएगा। नीचे में 1 है रिजल्ट ऊपर वाला। x/2 पे पावर 5 -1 4 हो जाएगा -2/x हो जाएगा। 5c2 5 को 2 बार तोड़ेंगे 5 गुना 4/2 गुना 1। x/2 पे पावर 5 में 2 घटाइए 3 आ जाएगा
-2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। 5c3 को तोड़िए, 5 गुना 4 गुना 3 बटा 3 गुना 2 गुना 1 गुना x/2 पे पावर 5 में 3 जाएगा 2 -2 का क्यूब -8/x क्यूब। 5c4 नीचे में 1 का अंतर है, रिजल्ट ऊपर वाला, x/2 पे पावर 1 -2 पे पावर 4 16/x4 1 x/2 पे पावर 0 -2 पे पावर 5 -32 x टू दी पावर 5। देखिए तो अब देखिए x/2 x टू दी पावर 5 2 पर पावर 5 32 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 5 x पे पावर 4 और 2 पे पावर 4 16 हो जाएगा इंटू 2/x। तो एक स्टेप यहां ही कर दीजिए, एक स्टेप यहां कर दीजिए आप कि इसको x³ गुना x लिख दीजिएगा बाय 16 इंटू 2/x, जो कि प्लस माइनस तो यहां ला लिया, प्लस 2 दूना 4 5 दूना 10 हो जाएगा 10 x² गुना x कर दीजिए, तोड़ दीजिए, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा इंटू 4/x²। कटने वाला है, 3 3 कट गया, 2 दूना 4 5 दूना 10, इसको x² 2 का स्क्वायर 4 -8/x² गुना x लिख सकते हैं तो कटाने के लिए, प्लस हो जाएगा 5c प्लस हो जाएगा 5c4 5 इंटू x/2 इंटू 16/x गुना x³ प्लस इसका रिजल्ट बने -32/x टू दी पावर 5। कटने वाला फेल होगा। देखिए ये दोनों डैमेज हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा और कटेगा 4 दूना 8 2 5 10 x² भी कटेगा 4 दूना 8, ठीक है, x² कट गया, 2 8 16 x कट गया। अब रिजल्ट आ जाएगा x टू दी पावर 5/32 माइनस 5x³ 8 प्लस 5x, ये तो कट ही गया है, ये भी कट ही गया है, 5x प्लस 10 दूना 20 20/x, अच्छा, प्लस अब माइनस माइनस हो जाएगा 5 दूना 10 x² 4 प्लस अब माइनस -20/x और 8 गुना 5 40/x³ -32/x टू दी पावर 4। यही रिजल्ट नोट कर लो, बहुत हल्का है। -32/x³ -40/x³ है, -40/x।
देखिए 40 कहाँ लाए हैं, यहाँ 40 -40/x³ होगा 8×40। देख लीजिए 40/x³ 20/x प्लस में होगा 20/x -5x प्लस 5x हो गया x⁵5/32 x⁵5/32 क्वेश्चन है x/2 सॉरी हम लोग क्वेश्चन गलत लिख लिए थे। हम लोग का क्वेश्चन ये था 2 नंबर में 2/x - x/2 5। यानी क्वेश्चन हम लोग का ये था कि 2/x - x/2 5। हम लोग क्वेश्चन गलत लिख लिए थे। आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये रिजल्ट सही है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखे हैं उसके हिसाब से रिजल्ट हम लोग का सही है। नंबर 3 क्वेश्चन है 2x - 3 6। ये तो अपने से कर लीजिएगा 3 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है x/3 प्लस 1/x होल टू दी पावर 5। ये भी अपने से बना लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 1/x होल टू दी पावर 6। ये भी अपने से बना लीजिए। 6 नंबर है बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से 96/³ इसका रिजल्ट निकालना। तो बहुत मेथड है 96 का क्यूब निकालने की। सबसे सिंपल मेथड है 100 प्लस माइनस 4 इसका होल क्यूब। 100 में 4 घटाएंगे 96 हो जाएगा। 190 प्लस 6 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। 100 में कैलकुलेशन आसान रहता है, तो आप लोग आराम से लिखेंगे 3C0 100 पे पावर दोनों को घटा के 3 - 0 सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला प्लस लिखेंगे 3C1 फर्स्ट टर्म यानी 100 पे पावर 3 - 1 माइनस 4 पे पावर 1। अगला टर्म क्या होगा बताओ, 3C2 100 पे पावर 3 - 2 माइनस 4 पे पावर 2 प्लस हो जाएगा 3C3 100 पे पावर 3 - 3 माइनस 4 पे पावर 3 और इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करने तो जानते हैं 1 गुना 100 का क्यूब इंटू 1 3C1 का मान 3 100 का स्क्वायर इंटू -4 3C2 नीचे में 1 का अंतर है, रिजल्ट ऊपर 1 100 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ऊपर नीचे समान है 1, इसका भी 1 -64 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है 102 पर पावर 5। इसको तो आप लोग लिख सकते हैं 100 + 2 होल टू दी पावर 5। इस पर बना लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है 101 पे पावर 4। ये भी आप लोग से बन जाएगा।
कैसे? 100 + 1 होल टू दी पावर 4, वही NC 0 पर। 9 नंबर क्वेश्चन है 99 का क्यूब। ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 99 को लिख सकते हैं 100 - 1 का होल क्यूब, आराम से बन जाएगा। इसको सजा के लिख सकते हैं 100 ± 1 का होल क्यूब, आराम से एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। चलिए 9 नंबर तक कंप्लीट हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है which is greater? Which is greater? Greater 1.1 पे पावर 10,000 या 1,000। 1.1 पे पावर 10,000 बड़ा है या 1,000 बड़ा है, ये क्वेश्चन है कि 1.1 पे पावर 10,000 बड़ा है कि 1,000 बड़ा है, ये चेक करना है। बहुत आराम तरीके से आप लोग चेक कर लीजिए। आप लोग सोचते होंगे कि 1 पर कितना पावर देंगे रिजल्ट 1 ही आता है, तो 1 छोटा हो गया 1,000 बड़ा हो गया, ऐसी बात नहीं है। 1.1 को लिख सकते हैं 1 + 0.1, इस पे पावर 1,000, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 + 0.1 1.1 हो जाए। 1,000 है कि 10,000 है? 10,000 है। आप आराम से तोड़िए इसको, आप लोग तोड़ने के लिए जानते हैं। 10,000 C0, फर्स्ट टर्म पे पावर 10,000 - 0, सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला, प्लस हो जाएगा 10,000 C1, फर्स्ट टर्म पे पावर 10,000 - 1, सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला, प्लस 10,000 C2, फर्स्ट टर्म पे पावर 10,000 - 2, सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला। इसी तरह जोड़ते जाएंगे अदर पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखिए नीचे में 0 है, रिजल्ट 1 हो गया। 1 पर कितना पावर 1 हो जाता है, उस 0 पॉइंट कोई भी नंबर पे पावर 0 1, 10,000 C1, नीचे में 1 है, रिजल्ट ऊपर वाला यानी 10,000। 1 पर कितना पावर 1, 0.1, दशमलव पुराइएगा 0 आ जाएगा। 10,000 C2 तो 10,000 C2, 1 पर कितना पावर 1, 0.1 × 0.1 गुना डॉट अदर पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखिए ये कटेगा, 1,000 में 1 जोड़िए, 1,001 सॉरी 1,001 प्लस 10,000 C2, तो जितना भी होगा 10,000 C2 प्लस अदर पॉजिटिव इंटीजर,
इसमें भी जुटेगा 10,000 C2, सॉरी 10,000 C2 इंटू 1/10 इंटू 1/10, ठीक है। 10,000 C2 1/10 इंटू 1/10 प्लस अदर पॉजिटिव इंटीजर। देखिए 1 प्लस 1,000, 1,001 प्लस 10,000 C2 अब प्लस अदर, इसमें और अदर पॉजिटिव इंटीजर जब हम लोग जोड़ेंगे 1,001 में, तो 1,000 से ज्यादा होगा कि कम होगा? 1,001 में अदर पॉजिटिव इंटीजर जोड़ेंगे तो 1,000 से ज्यादा होगा, ये बड़ा होगा किससे? 1,000 से। अब क्वेश्चन आपका क्या था कि विच इज ग्रेटर, 1.1 पे पावर 10,000 या 1,000? तो 1.1 पे पावर 10,000 बड़ा है किससे? 1,000 से। क्योंकि इसको जब यहां तक हम लोग एक्सप्लेनेशन किए और आगे अगर पॉजिटिव इंटीजर जोड़िएगा, क्योंकि आगे एक्सपेंड होते जाएगा, जोड़िएगा तो वो हमेशा 1,000 से क्या है? बड़ा है। यही प्रूव करके दिखाना था उत्तर प्रदेश। 10 नंबर क्वेश्चन यही आपका था। 11 नंबर क्वेश्चन है, a प्लस बी होल टू दी पावर 4 माइनस a माइनस बी होल टू दी पावर 4, इसका वैल्यू निकालना है, यानी एक्सपेंड एंड यूज दिस फाइंड √3 प्लस √2 होल टू दी पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल टू दी पावर 4। देखो a प्लस बी होल टू दी पावर 4 का मान निकालना है। रिजल्ट हो जाएगा 4C0 a टू दी पावर 4 माइनस 0 b टू दी पावर 0, 4C1 a टू दी पावर 4 माइनस 1 b टू दी पावर 1 प्लस हो जाएगा 4C2 a टू दी पावर 4 माइनस 2 b टू दी पावर 2, सॉरी प्लस 4C3 a टू दी पावर 4 माइनस 3 b टू दी पावर 3, 4C4 a टू दी पावर 4 माइनस 4 b टू दी पावर 4। अब देखिए नीचे में 0 है, 4C0 नीचे में 0 है, नीचे में अगर 0 रहे रिजल्ट 1 आ जाएगा, a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 0 1। नीचे में अगर 1 रहे रिजल्ट ऊपर वाला, रिजल्ट हो जाएगा 4a3b। नीचे में 2 है तो ऊपर में 2 बार घटते हुए क्रम में 4 गुना 3 बटे 2 गुना 1 गुना a स्क्वायर b स्क्वायर। ऊपर और नीचे का डिफरेंस अगर 1 का हो, रिजल्ट ऊपर वाला 4ab। ऊपर नीचे समान हो तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, a पे पावर 0 1 b पे पावर 4। अब देखो कटने वाला है, अब रिजल्ट आ जाएगा आपका a टू दी पावर 4 प्लस 4a3b प्लस 6a² b²
प्लस 4ab³ प्लस b टू दी पावर, यही आ गया आपका a प्लस बी होल टू दी पावर 4। अब a माइनस बी होल टू दी पावर 4, इसका रिजल्ट निकालेंगे आराम से। लिखेंगे 4c0, फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला। अगला टर्म हम लोग लिखेंगे 4c1 a टू दी पावर 4 माइनस 1 माइनस b पे पावर 1, 4c2 a टू दी पावर 4 माइनस 2 माइनस b पे पावर 2। अगला लिखेंगे 4c3 a टू दी पावर 4 माइनस 3 माइनस b पे पावर 3। अगला टर्म लिखेंगे 4c4 a टू दी पावर 4 माइनस 4 माइनस b पे पावर। देखिए नीचे में जीरो है, रिजल्ट 1। कोई भी नंबर पे पावर 0, रिजल्ट 1। 4c1 का रिजल्ट 4a³ इंटू माइनस b। नीचे में 2 है, 4 गुना 3, 2 गुना 1 गुना a² गुना b²। ऊपर नीचे 1 का अंतर है, रिजल्ट ऊपर वाला 4a माइनस b। ऊपर नीचे समान है, रिजल्ट 1। a पर पावर 0 1, b पे पावर 4। यानी आपका रिजल्ट हो गया a टू दी पावर 4 माइनस 4a³ b प्लस कटने वाला है 2 दूना 4, यानी रिजल्ट हो जाएगा 6a² b² माइनस 4ab³ प्लस b टू दी पावर। अब देखिए दोनों का मान निकल गया, अब घटाना है। तो a प्लस बी होल टू दी पावर 4 का रिजल्ट आपका आया है a टू दी पावर 4 प्लस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b टू दी पावर 4। और a माइनस बी होल टू दी पावर 4 का आपका रिजल्ट आया है a टू दी पावर 4 माइनस 4ab³ प्लस 6a² b² माइनस 4ab³ प्लस b टू दी पावर। घटाना, घटाएंगे माइनस जब करेंगे तो साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कटेगा, ये भी कटेगा, प्लस माइनस कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। क्या बचा बताओ? यानी a प्लस बी होल टू दी पावर 4 माइनस a माइनस बी होल टू दी पावर 4 बराबर बचा 4a³ जोड़ 4a³ 8a³ प्लस 4ab³ जोड़ 4ab³ 8ab³। दोनों में कुछ कॉमन है, 8ab कॉमन है। क्या बचा बताओ? a² प्लस b²। देखिए 8a³ प्लस 8ab² 8a³ प्लस 8ab³ उतर लीजिए यहां तक। यानी रिजल्ट आपका आ गया a प्लस बी होल टू दी पावर 4
माइनस ए माइनस बी होल टू दी पावर 4। इसका जो रिजल्ट आपका आ गया 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रिजल्ट हो गया 8a³ प्लस 8ab³। अब आपको किसका मान निकालना है? √3 प्लस √2 होल टू दी पावर 4, √3 माइनस √2 होल टू दी पावर 4 का मान निकालना है। देखो यहां से a का मान √3 और b का मान √2 आ गया। a का मान √3 और b का मान √2 खाली रख देना है। 8 a के बदले में कितना है? √3, b के बदले में कितना है? √2, a के बदले में कितना है? √3, b के बदले में कितना है? √2। कुछ न करना है, a के बदले में √3 देना है और b के बदले में √2 देना है। a के बदले में √3 और b के बदले में √2। आपका रिजल्ट आ जाएगा 8 √3 गुना √2 √6, 3 प्लस 2। देखिए √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, यानी 8 √6 इंटू 5, रिजल्ट हो जाएगा 40 √6। और दिस इज योर रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। नोट्स कर लेना। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। नोट्स कर लें। 11 नंबर के बाद है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है सेम एज 11 नंबर। 11 ऐसे ही सॉल्व करना है। बोलता है फाइंड x + 1 होल टू दी पावर 6, x - 1 होल टू दी पावर 6 यूजिंग दिस फाइंड √2 + 1 होल टू दी पावर 6, √2 - 1 होल टू दी पावर 6। इसका मान निकालना आराम से हो जाएगा, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था। 12 के बाद है 13 नंबर क्वेश्चन। प्रूव दैट 9 पे पावर n + 1 -8n -9 is divisible by 64, where n बराबर पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ करके दिखाना है कि 9 पे पावर n + 1 -8n -9 डिविजिबल है 64 से। डिविजिबल किससे है? 64 से। 9 पे पावर n - 1 प्रूफ करके आपको दिखाना है कि 9 पे पावर n + 1 सॉरी 9 टू दी पावर n + 1 -8n is divisible by 64। सॉरी, सबसे पहले 9 टू दी पावर n + 1 जो है इसको बदले में लिख सकते हैं 1 + 8 होल टू दी पावर n + 1। बोलिए, लिख सकते हैं 1 + 8 9 होता है। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं n + 1 C0, याद होगा
फर्स्ट टर्म पे पावर n प्लस 1 माइनस 0, सेकेंड टर्म 8 है नीचे वाला, प्लस n प्लस 1 c1, फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के सेकेंड टर्म पे पावर, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला n प्लस 1 c2, फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला प्लस n प्लस 1 c3, फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला प्लस अदर पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए 9 टू दी पावर n प्लस 1 बराबर नीचे में 0 है, रिजल्ट 1, 8 पे पावर 0 रिजल्ट 1 प्लस हो जाएगा n प्लस 1 c1, नीचे में 1 है, रिजल्ट ऊपर 1 इंटू 1 पर कितना पावर 1 ही हो जाएगा 8 प्लस, यहां तक समझ गए। और यहां सब में 8 पे पावर 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। देखिए यहां से यहां तक हम लोग लिख लिए और आगे जितना जाएगा 8 पे पावर 2, 8 पे पावर 3, 8 पे पावर 4, 8 पे पावर 5, इसी तरह जाएगा। 8 पे पावर 2 कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो क्या बचा n प्लस 1 c2, 1 पर कितनों पावर 1, ठीक है, अब प्लस n प्लस 1 c3, 1 पर कितनों पावर 1, 8 पे पावर 2 कॉमन लिए हैं 8 प्लस अदर पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग क्या किएंगे बताइए, इसका रिजल्ट 1, इसका भी 1, इसका भी 1, n प्लस 1 c1, n प्लस 1, 1 पर कितनों पावर 1, 8, n प्लस, अब सब में देखिए 8 पे पावर 2, 8 पे पावर 3, 8 पे पावर 4 आगे बढ़ेगा, सब में 8 पे पावर 2 कॉमन ले, चूंकि 2 हुआ 3 हुआ आगे 4, सब में कॉमन, यहां से लेके यहां तक में कॉमन हम लोग लिए, यहां से हम लोग कॉमन लेना स्टार्ट किए। अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा 9 पे पावर n प्लस 1 बराबर 1 प्लस 8 को n से 8n, 8 को 1 से 8 प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा इनटू, ये जो भी रिजल्ट होगा इसको के हम लोग मान लिए, यानी लेट के बराबर हम लोग मान लिए n प्लस 1 c2, n प्लस 1 c3 इंटू 8 प्लस अदर पॉजिटिव, यानी जो भी रिजल्ट आएगा कांस्टेंट आएगा, इसलिए हम लोग के मान लिए। अब देखिए 9 टू दी पावर n प्लस 1 बराबर 8 प्लस 1 9 हो जाएगा प्लस 8n प्लस 64 की, चूंकि कांस्टेंट जो भी रिजल्ट आएगा कांस्टेंट आएगा, 64 का गुना जाएगा, 64 से गुना होगा, 64 के मान लिए 9 टू दी पावर n प्लस 1, इसको इधर लाइए माइनस 8n माइनस 9, 64 की। और बताइए अगर इसका रिजल्ट आपको क्या प्रूव करके दिखाना था कि ये डिविजिबल है किससे, 64 से, तो बताइए ये डिविजिबल है कि नहीं 64 से, बिल्कुल डिविजिबल है, यानी इसका रिजल्ट 64 के आया है, मतलब क्या हुआ कि 9 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 डिविजिबल है 64 से, चूंकि इसका रिजल्ट 64 के आया है, 64 के गुना में आया है, इसका मतलब ये रिजल्ट डिविजिबल है किससे, 64 से। सो 9 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, जो कि 64 से डिविजिबल है, इसका रिजल्ट 64 के आया है, मतलब ये 64 से विभाज्य है। अगला है
क्वेश्चन है प्रूव दैट 14 नंबर, प्रूव दैट समेशन r बराबर 0 से लेके n तक NCR गुना 3 टू दी पावर r बराबर 4 टू दी पावर n। देखिए LHS का मान है, RHS से भी बना सकते हैं बिल्कुल, 4 पे पावर n, इसको 1 + 3 होल टू दी पावर n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको तोड़िए, क्या लिखोगे, NC0 फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला, 0 से लेके n तक लेना है, 0 लिए अब 1 लेंगे, NC1 फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के सेकेंड टर्म पे पावर 1। अगला टर्म क्या होगा बोलिए, NC2, ठीक है, फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला। अगला टर्म क्या होगा बोलिए, NC3 फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा के सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला। NC3 1 पे पावर n-3, 3 पे पावर 3। अगला टर्म क्या होगा बताइए, NC4 फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा सेकेंड टर्म पे पावर नीचे। nवां टर्म क्या होगा बोलिए, NCN फर्स्ट टर्म पे दोनों को घटा सेकेंड टर्म पे पावर नीचे वाला। और इसी को लिख सकते हैं NC0 1 पर कितनों पावर 1 है इंटू 3 पे पावर 0, NC1 गुना 3 पे पावर 1, चूंकि 1 पर कितनों पावर 1 हो जाएगा, NC2 3 पे पावर 2 डॉट डॉट डॉट, NCN 1 पर कितनों पावर 1 3 टू दी पावर 1। देखिए यही प्रूव करके दिखाना था। कहिएगा कैसे सर, LHS का मान यहाँ कहाँ है, R का मान 0 पुट कीजिए, तो NC0 गुना 3 टू दी पावर 0, समेशन मतलब जोड़, R का मान 1 पुट कीजिए, NC1 गुना 3 टू दी पावर 1, NC2 गुना 3 टू दी पावर 2। अगला टर्म क्या होगा, तो NC3 गुना 3 टू दी पावर 3। अगला टर्म क्या होगा, NC4 गुना 3 टू दी पावर 4 डॉट डॉट, nवां टर्म NCN गुना 3 टू दी पावर n। देखिए रिजल्ट सेम है कि आराम से प्रूव कर लिए, बहुत हल्का है, ठीक है। समेशन मतलब R का मान 0, NC0 गुना 3 टू दी पावर 0, NC1 गुना 3 टू दी पावर 1, समेशन मतलब सबका जोड़। देखिए रिजल्ट सेम। आप लोग LHS से भी प्रूव कर सकते हैं, इतना से भी प्रूव कर सकते हैं, RHS से भी प्रूव कर सकते हैं। इसको हम लोग तोड़ दिए, 1 पर कितनों पावर 1, 1 को हटा दीजिए, 1 पर कितनों पावर 1, इतना लिख सकते हैं। देखिए R का मान 0 पुट कीजिए, NC0 गुना 3 टू दी पावर 0, समेशन मतलब जोड़, NC1 गुना 3 टू दी पावर 1, रिजल्ट सेम। यानी RHS बराबर LHS, यही प्रूव करके दिखाना था। आज हम लोग 8.1 पूरा कंप्लीट कर दिए, यानी NCERT 8.1 आपका कंप्लीट हो गया। कल आप लोग का काम क्या है, जो क्वेश्चन बचा है सारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम छोड़ दिए बनाकर 9430044636, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जरूर से जरूर बना के सेंड करेंगे, अदरवाइज वीडियो देना हम बंद कर देंगे। जरूर से जरूर बना के सेंड करेंगे जो क्वेश्चन हम छोड़ दिए, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। अब 2 दिन का आप लोग को गैप दिया जा रहा है,
क्योंकि कल आपका सजका अरग और परसों भोर का अरग, उस दिन आप नहीं पढ़िएगा। लेकिन जितना आपको लॉजवर्क बना मिला है 8.1 पूरा कंप्लीट करके अपने से बना के, जो रेस्ट क्वेश्चन बचा है उसको बना के जरूर से जरूर भेज दीजिएगा, हम आपका वेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में 8.2 खत्म हो जाएगा, जो कि बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट चैप्टर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय माता।